नमस्कार दोस्तों, ग्रांड गुरुजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, आशा भी है कि आप और आपके परिवार अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप बहुत ही ऊर्जा के साथ अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं भी आपके परीक्षा में भागीदारी इस वीडियो के माध्यम से बनना चाहता हूं। तो इसलिए दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है, किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है? क्या प्रश्न है कि किस आलोचक ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य माना है? तो दोस्तों, आपका उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों, आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा, क्योंकि इससे अलग अलग भी प्रश्न, जुड़े हुए प्रश्न भी आएंगे तो मैं बताऊंगा, जिसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है? तो जी हाँ दोस्तों, विजय देवनारायण शाही। किसने कहा है? विजय देवनारायण शाही ने रामविलास शर्मा को हिंदी आलोचना का परशुराम कहा है। अगला प्रश्न है कि पंत को किस साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला है? तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, 1968 में। कब मिला है? 1968 में मिला है ना। और हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम पंत को ही ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस साहित्य के लिए मिला है? हित तरंगिणी के लिए। याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को हित तरंगिणी के लिए पुरस्कार मिला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बचपन का नाम क्या था? याद रखेंगे, तो वैद्यनाथ द्विवेदी। क्या नाम था? वैद्यनाथ द्विवेदी। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति है, तो कौन सी है? प्रथम आलोचनात्मक कृति। कौन सी आलोचनात्मक कृति? कौन सी है? सुर साहित्य है। अगला प्रश्न है, मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या है? तो महेंद्र कुमारी। याद रखेंगे। और इनकी एक बहुत ही चर्चित उपन्यास है अप्पका बंटी। कौन सा? आपका बंटी इनका बहुत ही चर्चित उपन्यास है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के लिए प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा? प्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में मिला था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी के किस कथाकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो आप लोग याद रखेंगे, भगवती चरण वर्मा को। किसको मिला था? भगवती चरण वर्मा को। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? संपूर्ण साहित्य पर मिला है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किस कृति के लिए? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर क्या होगा? सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन थे? चिंतामणि। कौन थे? चिंतामणि। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति कब बनाया गया? तो 1998 ईस्वी में। यह भी याद रखेंगे। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में हुई। याद रखिएगा। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? सुदामा पांडे। धूमिल का वास्तविक नाम क्या है? सुदामा पांडे। अगला प्रश्न है राहुल संकृत्यायन की बचपन का नाम क्या था? तो केदारनाथ द्विवेदी, याद रखेंगे। राहुल संकृत्यायन का बचपन का नाम क्या था? केदारनाथ द्विवेदी। दोस्तों अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बचपन का नाम क्या था? सूर्य कुमार। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कविता राखी की चुनौती की लेखिका कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बराबर एग्जाम में आता है, इसको आप लोग नोट रखेंगे। इसकी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? आपका उत्तर होगा रामेश्वर दत्त व्यास। किसने दी थी? रामेश्वर दत्त व्यास ने। अगला प्रश्न है फिल्म रजनीगंधा मन्नू भंडारी के किस कहानी पर बनी है? फिल्म रजनीगंधा मन्नू भंडारी के किस रचना पर बनी है? यही सच है। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो आप लोग याद रखें के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला प्रश्न है मुक्तक छंद की पहली कविता कौन सी है? जूही की कली। कौन से है? जूही की कली। जिसका लेखक कौन है? निराला। जिसका लेखक कौन है? निराला है। कौन सा है? निराला ने ये लिखा है। अगला प्रश्न है गद्य काव्य मीमांस कृति है किसकी? अंबिका दत्त व्यास की। अंबिका दत्त व्यास की है। अगला प्रश्न है नागरी पंचाननी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? नागरी पंचाननी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? राधा कृष्ण दास थे। अगला प्रश्न है देवकी नंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या? अपूर्ण मतलब अधूरा, है ना, भूतनाथ, याद रखेंगे। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंध में ही सबसे अधिक संभव होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? याद रखें, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी कृति है? अनामिका की, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 1975 ईस्वी। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। और इसके लेखक कौन है? चंद वरदाई, याद रखेंगे। इसके लेखक कौन है? चंद वरदाई। अगला प्रश्न है सातवां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो 2003 में। सातवां हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 2003 में। अगला प्रश्न है अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे? अष्टछाप के प्रथम कवि कौन थे? कुंभन दास थे। अगला प्रश्न है अधूरी क्रांति किसका निबंध है? संग्रह है। तो डॉक्टर संपूर्णानंद का। किसका है? डॉक्टर संपूर्णानंद का। अगला प्रश्न है संकलन त्रय से क्या तात्पर्य? तो देश काल और कार्य की एकता को हम लोग क्या कहते हैं? संकलन त्रय कहते हैं। अगला प्रश्न है गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसका है? धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का रामधारी सिंह दिनकर का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? हारे को हरि नाम। रामधारी सिंह दिनकर का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? हारे को हरि नाम। अगला प्रश्न है यात्रावृत्त सुबह के रंग, यात्रावृत्त सुबह के रंग के रचनाकार कौन है? अमृत राय है। अमृत राय, सॉरी मिस्टेक हो गया, अमृत होगा, अमृत राय है, ध्यान रखिएगा। नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षा कृति है? नई कहानी की भूमिका किसकी समीक्षा कृति है? कमलेश्वर की। अगला प्रश्न है निबंध संग्रह अपनी बात के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न है ऐ लड़की उपन्यास किसका है? कृष्णा सोबती की है। ऐ लड़की किसका है? कृष्णा सोबती की है। अगला प्रश्न है सूरज का सातवां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का है। क्या है? ये उपन्यास है। अगला प्रश्न है चिन्हार कहानी संग्रह की लेखिका कौन है?
मैत्री पुष्पा। चिन्हार कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा। अगला प्रश्न है काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है? मुक्तिबोध का है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद कृत अपूर्ण नाट्य कृति कौन सी? अग्निमित्र। अपूर्ण मतलब अधूरा। आत्मकथा जूठन के लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन से हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है सौभाग्य श्रेणी उपन्यास के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी। कौन से? किशोरीलाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है कुसुम कुमारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवकी नंदन खत्री। याद रखेंगे। हिंदी का पहला दैनिक समाचार शुद्धवर्षन के लेखक कौन है? यानी कि संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेना, है ना। हिंदी के दैनिक पत्र समाचार शुद्धवर्षन के संपादक कौन है? श्याम सुंदर सेना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।